तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। वृश्चिक राशि के जातक कौन सा रत्न धारण करें और कौन सा रत्न धारण ना करें। रत्नों को धारण करने को लेकर बहुत सा संशय, बहुत सी कंफ्यूजन फैली रहती है। एक ज्योतिषी बोलता है ये पन्ना पहन लीजिए, दूसरा ज्योतिषी बोलता है कि नहीं, इसको अभी उतार दो। तो ये पहन लीजिए और उतार दीजिए के बीच में एक जातक बहुत पिसता है। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे लगभग। और ज्यादा समझना चाहते हैं तो मेष लग्न से लेकर अभी तक तुला लग्न तक का जो वीडियो मैंने डाल दिया है उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज में उससे बढ़ोतरी होगी। किस लग्न में कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ये लग्नेश और भावों की स्थिति और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कोई भी ग्रह किस भाव का लॉर्ड है, ये बहुत जरूरी है पहले जानना समझना और उसके बेसिक्स पॉइंट्स को समझना। अक्सर आप लोग देखते हैं, सुनते भी हैं कि ज्यादातर ज्योतिषी 159 यानी 159 यानी त्रिकोण के रत्न पहनने की सलाह दे देते हैं। वो भी दे देते हैं जिन्हें ज्योतिष नहीं आती। यानी बहुत से रत्नों के कारोबारी ऐसे हैं जो समझते हैं 159 का रत्न पहन लेना चाहिए आदमी को। तो ये पूरा सच नहीं है। लग्नेश का रत्न आप पहन सकते हैं 95% मामलों में कभी भी, लेकिन पंचम भाव का रत्न और नवम भाव का रत्न आंख मूंद कर नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? कारण यह है कि पंचम भाव दसम भाव का, कर्म के भाव का अष्टम भाव है और नवम भाव कर्म के भाव यानी दसम भाव का द्वादश भाव होता है। तो आप बिना सोचे समझे अगर पंचमेश और नवमेश का रत्न धारण करेंगे तो आपके कर्म जीवन पे बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। आप नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी छूट सकती है, प्राइवेट नौकरी है तो छूट सकती है, सरकारी है तो आप सस्पेंड हो सकते हैं। ये सुनते ही कई लोग उछलते हैं कि अरे पंचमेश और नवमेश तो इतने शुभ हैं। बिल्कुल शुभ है, पंचम भाव और नवम भाव बहुत शुभ भाव है, लेकिन पंचम भाव और नवम भाव जो है ये आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ है, भौतिक दृष्टि से शुभ नहीं है। आप सन्यासी बनना चाहते हैं, आप साधु बनना चाहते हैं, आप महात्मा बनना चाहते हैं, आप गुरु बनना चाहते हैं, तो पंचमेश और नवमेश का रत्न आप आंख मूंद कर पहन सकते हैं। लेकिन आप भौतिक जगत में हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको कर्म चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए, तो आपको पंचमेश और नवमेश के रत्न आंख मूंद कर नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सरल तरीके से 159 का रत्न पहन लेंगे और सोचेंगे कि अब मैं सुरक्षित हो गया हूं, कर्ण के कवच कुंडल मिल गए हैं मुझे, तो आपकी धारणा गलत है। तो चलिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल होता है, यानी वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल होता है और मंगल की दूसरी राशि छठे भाव की लॉर्ड होती है, यानी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होती है। तो पहला रूल ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मूल त्रिकोण राशि मेष में छठे भाव में वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मंगल स्वग्रही है मेष में, तो आपको लाल मूंगा धारण नहीं करना है, या करना भी है तो किसी ज्योतिष से सलाह मशवरा करके करना है। दूसरे भाव में धनु राशि होती है, दूसरा भाव मारक होता है और बृहस्पति की दूसरी राशि पंचमेश होती है, मीन। तो पुखराज वृश्चिक लग्न के जातकों को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये एक विचारणीय प्रश्न आ जाता है, क्योंकि पंचमेश है जिसको मैं कह रहा हूं कि आपने बिना सोचे समझे नहीं पहनना है। मारक है, निश्चित तौर पे यहाँ स्पष्ट मारक है बृहस्पति। तो साधारण दृष्टि से तो कहें तो इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए, लेकिन लग्नेश का मित्र होता है बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति अगर कमजोर है, वक्री है, राहु के साथ बैठकर गुरु चंडाल योग बना रहा है, 6-8-12 में चला गया है, तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। आप कर सकते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा और धन की स्थिति आपकी बिगड़ी रहेगी। क्योंकि भौतिक जगत में, भौतिक जीवन में जिंदा रहने के लिए
धन की बहुत जरूरत होती है और बृहस्पति धन का कारक होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी मर्जी से ना पहन ले, विचार विमर्श करके पहने। तीसरे भाव में शनि की राशि होती है मकर, और शनि की दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि चौथे भाव की लॉर्ड होती है। नीलम वृश्चिक लग्न के जातकों को पहनना नहीं चाहिए अमूमन, क्योंकि शनि देव मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। आप नीलम पहनेंगे, शनि को मजबूत करेंगे, तो आपके ऊपर आघात आएगा, यानी आपको सीधे सीधे समस्या होगी। तो 95% मामले में आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। नीलम अगर धारण करना भी है तो ज्योतिष परामर्श लेकर करना है, और विशेष करके तब कीजिए अगर आपका काम मशीनरी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से संबंधी काम अगर आपका है, यानी किसानी, खेती बाड़ी, कृषि से संबंधी काम अगर आप करते हैं और कृषि से संबंधी मशीनरी का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार के मशीनरी के काम से आप जुड़े हुए हैं, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन ये एक गहन विचारणीय विषय है, आप यूं ही धारण नहीं कर सकते। पंचम भाव में मीन राशि होती है, तो पुखराज पहनना है कि नहीं पहनना है ये मैं बता चुका हूं। छठे भाव में मेष राशि होती है, मंगल का रत्न आपने धारण करना है कि नहीं करना है बता चुका हूं। हालांकि मंगल लग्नेश है, मूंगा पहन सकते हैं आप वृश्चिक लग्न में, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट मायने रखती है और कनेक्टिविटी मायने रखती है कि आपको रत्न धारण करना है या नहीं करना है। नॉर्मली अगर मंगल मजबूत है, डिग्री में मजबूत है, तो आपको धारण करने की जरूरत ही नहीं। सप्तम भाव में शुक्र की राशि वृष, और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव की लॉर्ड होती है। तो हीरा आप पहने या ना पहने, हीरा वृश्चिक लग्न के जातकों को अमूमन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ शुक्र सीधे मारक है और शुक्र द्वादश का भी लॉर्ड है। अगर आप हीरा पहनेंगे तो आपको महिलाओं से परेशानी हो सकती है, कोई महिला आपका नुकसान कर सकती है, यौन रोग आपको हो सकते हैं। तो हीरा आंख मूंद के अपनी मर्जी से ना पहने। हीरा अगर पहनना है तो आप परामर्श लेकर पहने, क्योंकि शुक्र की स्थिति, प्लेसमेंट, कनेक्टिविटी, उस पर पड़ रही एस्पेक्ट, बहुत सी चीजें यहाँ देखनी होंगी आपको हीरा धारण करवाने के पहले, इसलिए न पहने। मिथुन राशि होती है, अष्टम में मिथुन राशि का लॉर्ड बुध होता है, और बुध की दूसरी राशि कन्या एकादश भाव की लॉर्ड होती है, और बुध और मंगल में आपस में शत्रुता भी होती है। तो पन्ना वृश्चिक लग्न के जातकों को 95% मामलों में नहीं धारण करना चाहिए। अगर करना भी है तो 5% ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पन्ना पहनाया जाना जरूरी हो जाता है, तो वो आप बिना किसी ज्योतिष से परामर्श लिए बिल्कुल धारण ना करें। नवम भाव में कर्क राशि होती है, नवम भाव बाधक होता है, इसलिए कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा जो होता है, और चंद्रमा का रत्न मोती आपको परामर्श लेकर ही पहनना चाहिए। हालांकि चंद्रमा का रत्न मोती धारण आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके अगर शिक्षा और उच्च शिक्षा में आपको बाधा या समस्या आ रही है तो, अन्यथा आप मोती पहनने से बचें। दसम भाव में सिंह राशि होती है, सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं सूर्य, और सूर्य का रत्न होता है माणिक। तो वृश्चिक लग्न के जातक माणिक धारण कर सकते हैं, 95% मामले में धारण कर सकते हैं। 5% कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां आपको माणिक धारण नहीं करना चाहिए, और ये विचारणीय विषय है। अमूमन लोग पहन लेते हैं, 10 मेष है सुबह पहन लो, 9 मेष है सुबह पहन लो, इस तरीके से रत्न धारण नहीं करना चाहिए। एकादश भाव में कन्या राशि होती है, तो बुध का रत्न पन्ना वृश्चिक लग्न के जातक न पहने, और द्वादश भाव में शुक्र की राशि तुला होती है, तो डायमंड आपने पहनना है या नहीं पहनना है इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, कि आजकल सफेद ओपल पहनने का बड़ा चलन चला है। ज्यादातर लोग पूछते हैं ओपल पहन लूं या मैंने ओपल पहना हुआ है। तो ओपल शुक्र और चंद्रमा दोनों का काम करता है। हालांकि ये उपरत्न है, किसी को शूट कर जाते हैं, किसी को शूट नहीं करते। मेरा विचार है आपको इस तरह के उपरत्न बिना मतलब के नहीं पहनने चाहिए।
अक्सर कुछ लोग ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि आप राहु केतु के रत्न गोमेद और केतु के बारे में कुछ नहीं बता रहे। तो मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु के रत्न गोमेद तथा कैटसाई पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। सभी लग्नों के लिए एक ही वीडियो में उत्तर दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।